Good morning, students. I have explained half of the chapter in part 1. Now today let us start the second part of the chapter, in which I'll explain the rest of the chapter. So the next page is: there are many other occupations that cannot be taught inside the house or by watching other people. You have to study and then get special education and training for these professions like pilot, doctor, engineer, architect, nurse, teacher, soldier, lawyer, scientist, astronaut, etc. सो कल हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिनके लिए हमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उन जॉब्स को हम सिर्फ दूसरे लोगों को देख कर ही सीख जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से ऑक्यूपेशन हैं जिसे घर के अंदर सिखाया नहीं जा सकता। उसे सीखने के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिनके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत है? वो है जॉब ऑफ अ पायलट, a doctor, an engineer, architect who is an architect who designs buildings, houses, a nurse, teacher, soldier, lawyer, scientist, astronaut, etc. Okay, do you know many people come to India from other countries for medical treatment? This is known as medical tourism. Tourism means अगर हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं, that is called tourism. तो टूरिज़म बहुत तरह के होते हैं, जैसे एडवेंचर टूरिज़म। तो एक टूरिज़म होता है मेडिकल टूरिज़म। तो हमारे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स कुछ इलाज कराने के लिए भी आते हैं। तो उस तरह के टूरिज़म को हम क्या कहते हैं? मेडिकल टूरिज़म। ओके, लेट अस रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। डॉक्टर्स लुक आफ्टर आवर हेल्थ बाय गिविंग अस मेडिसिन्स and guiding us to keep the diseases away. There are special doctors for different health problems. Some Indian doctors are world famous. ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा चेकअप करते हैं, हमें मेडिसिन्स देते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हम अपने आप को डिज़ीज़ से दूर कैसे रह सकते हैं, है ना। तो देयर आर, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, और कुछ इंडियन डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट एन इंजीनियर। हु इज़ एन इंजीनियर? एन इंजीनियर डिज़ाइंस एंड मेक्स मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस, एक्सेट्रा। ही और शी has to study engineering from a college. Engineers play an important role in the progress of a country. ओके, तो इंजीनियर वो होते हैं जो मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस को बनाते हैं, उनकी डिज़ाइन बनाते हैं और उन चीज़ों को भी बनाते हैं। तो इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि हम घर में सीख लेते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए हमें इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है, और ये जो इंजीनियर्स हैं ये किसी भी देश के प्रोग्रेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। And here it is mentioned about the famous engineer. I have told you in that video also. Elattuvalapil Sridharan is known as the Metro Man. We can call him E. Sridharan. Sridharan is known as Metro Man. And why he is known as Metro Man? He set up a world-class metro in Delhi. During his tenure, all phases of metro lines were completed by their due dates. Mr. Sridharan and his team's success lay in 3 keywords. They are discipline, punctuality, and honesty. He retired on 31st December 2011. Okay, so E. Sridharan, he is known as the Metro Man. And why he is known as Metro Man? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास मेट्रो सेट किया, और जब वो जॉब में थे तो अपने पीरियड में उन्होंने हर जगह के मेट्रो लाइंस को बिल्कुल अपने डेट पर कंप्लीट कर दिया। तो मिस्टर श्रीधरन और उनकी जो टीम थी, उनके सक्सेस के पीछे 3 कीवर्ड्स थे। कौन कौन से 3 कीवर्ड्स थे वो? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। और मिस्टर श्रीधरन, he retired on 31st December 2011. So if you understand your responsibilities as a student and study well, then you will be able to follow any occupation that you love.
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पसंद का ऑक्यूपेशन चुनें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और आपको इन 3 कीवर्ड्स को फॉलो करना होगा। कौन कौन से 3 कीवर्ड्स? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। हमेशा डिसिप्लिन में रहें, अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करें और अपने काम को लेकर ईमानदार रहें। So my dear students, if you follow these 3 keywords and if you study well, then definitely you will be able to follow any occupation that you love. So I hope you all have understood the chapter. Just read the chapter once again and thank you all for watching. Bye bye.